हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग आईसीटी से प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। आइए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा देहरादून, तीसरा श्रीहरिकोटा, चौथा इस उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, एक एक दिन का पढ़ा हुआ परीक्षा हाल में काम आता है। और इसी तरह मैं बताता हूँ, एक एक प्रश्नों को जो हल करेंगे, प्रयास करने से, प्रश्नों को हल करने से पूर्णता आती है। इसलिए कोशिश करिए कि मैक्सिमम प्रश्नों को हल करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है? देहरादून में, याद रखिएगा। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र भी है। देहरादून में बासमती चावल अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा। ये रिमोट सेंसिंग का भी देहरादून में है। पेट्रोलियम अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसेप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? पहला ऑप्शन कला एवं दस्तकारी में, दूसरा साहित्य में, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, चौथा खेल कूद में। इसका आंसर क्या होगा बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुआ है, आप सब जानते हैं। इसका मुख्यालय, मुख्य मुख्यालय नई दिल्ली में है। बताइए यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी बताइए। तो ये पुरस्कार यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्फटिक परमाणु, सिलिकॉन परमाणु, ट्रांजिशन परमाणु, यशद परमाणु। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा ट्रांजिशन परमाणु। सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? जीपीएस किसके लिए प्रयुक्त होता है? पहला ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, दूसरा ग्लोबल पॉलिस सर्वेलेंस, तीसरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, चौथा जो है जनरल पैसिफिक। बताना है आपको इसमें से क्या आंसर होगा। तो चौथे का आंसर क्या होगा? सी आंसर चौथे का सही होगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए ग्रीनविच शहर कहाँ है, किस देश में ग्रीनविच है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे। पांचवा है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। कह रहा है एक कार्बन माइक्रोफोन कहाँ सबसे अधिक अच्छा प्रयोग होता है? डायनेमो में, टेलीफोन में, ट्रांसफार्मर में। इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कहाँ प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, ये टेलीफोन में जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वह विज्ञान जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है, वह नगर कौन सा है? क्या वो बेंगलुरु है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, हैदराबाद है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फयोल हैं, एल्टन मायो हैं, चेस्टन बर्नार्ड हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। तो याद रखिएगा, इसके हो जाएंगे टेलर। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया था? वो भी टेलर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8वां। लेजर एक स्रोत है। किसका स्रोत है आपको बताना है। लेजर एक स्रोत है विद्युत धारा का, ध्वनि का, प्रकाश का और उष्मा का। आप जानते होंगे अभी इजराइल ने लेजर मशीन गन का जो है आविष्कार किया। तो लेजर एक स्रोत किसका है? यानी ये प्रकाश का स्रोत है। तीसरा आंसर इसका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था या बना था? एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का, लकड़ी का? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना था उस समय। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? यानी आईसीटी का कौन सा शब्दावली नहीं है? कह रहा है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशी भंडारण, मॉडम। ये कह रहा है कि इसमें से क्या आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों की इंग्लिश भी देख लिया करिए। साइबर स्पेस,
अपलोड, ऑप्टिकल स्टोरेज और मॉडेम। तो आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर सही होगा, प्रकाशीय भंडारण इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव कैसे हो पाता है? ट्रांजिस्टर से, समाकलित परिपथ चिप से, नैनो पदार्थ से। का लघु रूपकरण संभव कैसे हो पाता है? ट्रांजिशन, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ और अधिसंचालक से। तो आंसर क्या होगा? समाकलित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से, यानी चिप से, यानी आईसी से। ठीक है, आईसी किसका बना होता है? तो सिलिकॉन धातु का बना होता है आईसी। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन शायद छूट गया था, 10वां क्वेश्चन छूट गया था ये। ठीक है, 9वां हुआ था, 10वां छूट गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को, 2 दिसंबर को, 2 जून को और 24 अक्टूबर को। याद रखिएगा, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न लेजर में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में आप जानते होंगे, जैसे डिजाइन जो लोग करते होंगे तो मास्टर पेजेस निकालते हैं। ठीक है, लेजर प्रिंटर से ही डाई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्समाइलर लेजर और गैस लेजर। इसमें बताना है कौन सा लेजर प्रयोग होता है। तो सेमीकंडक्टर लेजर याद रखिएगा, जो है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? क्या कंप्यूटर वायरस फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, IC7344 होता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? इसमें से क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस याद रखिएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। चौथा आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं, यानी कह रहा है कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? पहला ऑप्शन दिया है लेड का, दूसरा क्रोमियम का, तीसरा सिलिकॉन का और चौथा सोने का बना होता है। नहीं, आईसी बना होता है किसका? सिलिकॉन का। आप देखे होंगे जो मोबाइल, पुरानी मोबाइल हो जाती थी, उसकी चिप होता था या उसकी प्लेट होती थी, तो कुछ लोग बहुत महंगे दाम पे खरीदते थे, तो बताते थे कि उसमें सोना निकलता है। ये सही बात है। पुरानी मोबाइलें जो 3310 बड़ी बड़ी आती थी, उसके जो है सॉफ्टवेयर को या उसके कहते हैं प्लेट को निकाल के गला वाला के इसमें कुछ गोल्ड होता है वो लोग निकालते थे। ठीक है, तो ये आईसी किसके बना होता है? सिलिकॉन का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। और ये पर्चा हमारी टीम द्वारा जो है एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है यूपीएचएससी अकाउंट के लिए। इसकी वैलिडिटी जो है एग्जाम जब तक न हो जाए तब तक रहेगी। ये 900 रुपये का है, अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, ग्रुप वाइज टेस्ट, आल्बर्ट पेपर, 6 यूनिट टेस्ट और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु इंस्टॉल कर सकते हैं, या ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो बस सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, उससे आप इंस्टॉल करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को लाइक ना किए हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप पे सभी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप चाहें तो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। जो लोग टेस्ट परचेज कर चुके हैं, अच्छा लगे, वो कहीं शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग नहीं है? ऐसे प्रश्न इजीली आते हैं और मैंने आपसे बताया ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इंग्लिश को भी पढ़ना चाहिए। जैसे लिखा है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची, ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो ये सभी लग रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है आईसीटी के शब्दावली है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 है कंप्यूटर किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता है? आप जानते होंगे 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, तो किसमें वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। याद रखिएगा लकड़ी का बना होता था और जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था किसमें? प्रथम पीढ़ी में, यानी फर्स्ट जनरेशन में ऐसा होता था। 18 देखेंगे आज का। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? अच्छा प्रश्न है। कीबोर्ड की केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? वीजीए पोर्ट पे, वीजीए पोर्ट पे और एथरनेट पोर्ट पर, यूएसबी पोर्ट पर, सेंप्रीडो पोर्ट पर। तो आंसर हो जाएगा यूएसबी पोर्ट पर आप इसे लगाते हैं। ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। इसे क्या बोलते थे? मल्टी टास्किंग से कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है जो है निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग, बीट। तो याद रखिएगा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करने वाला कौन है?
तो बग है, ये आपको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? दुर्गा, पूजा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, लक्ष्मी आंसर इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है बिट्स के द्वारा, ओट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, वोल्ट्स के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बिट्स के द्वारा। इसका आपने फार्मूला बताया था, आप इसे रट जाइएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। और क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? सर्च फ्रेमवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकाश, सर्च इंजन। इसे आप क्या कहेंगे? सर्च इंजन कहेंगे, यानी सर्च इंजन चौथा ऑप्शन सही है। जीन प्रौद्योगिकी क्या है? यानी कह रहा है कि जीन टेक्नोलॉजी क्या है? एड्स से बचने की रक्षा पद्धति। दूसरा, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। तीसरा, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। और चौथा है मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। तो तीसरा आंसर सही है आपका, आनुवांशिक रोगों आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भ्रूण वृद्धि को मापने के वाली हाल में विकसित तकनीकी क्या है? ये सब जो है आईसीटी के अंतर्गत आ जाएगा। माइक्रोवेव तकनीकी, अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें। आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? किलोग्राम में, लीटर में, बाइट्स में? उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे आसान प्रश्न था, किस में करते हैं? बाइट्स में से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। और मैन का अर्थ क्या है? मुंबई एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मद्रास एरिया नेटवर्क। तो इसका 27 का आंसर तीसरा हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आंसर क्या होगा? सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंपनी, डायोडों की संख्या। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें आंसर होगा ट्रांजिस्टरों की संख्या, डायोडों की ये नहीं होगा। ठीक है, पहला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सर्च सेट ऑफ रूल्स कहलाता है। प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, आरएफसीएस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल्स। पहला आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, सीपीयू। जब भी आप देखें ऐसे वीडियो को तो जरूर आंसर दें या कहीं कॉपी पे लिख लिया करें, ताकि उससे मैच हो जाएगा कितना सही है कितना गलत है। ये आंसर होगा, पहला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसी के साथ हम लोग ये क्लास ओवर करते हैं। कल हम लोग नए नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।